इस समय हम मौजूद हैं मुबारकपुर में, यानी आपको बता दें कि मऊ जनपद के हल्दलपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में है। और यहां पे एक ऐसी घटना घटी है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, हमारे जो हल्दलपुर थाना क्षेत्र है उसमें करीब बता दें कि एक महीने में 3 से 4 ऐसी चोरियां हुई जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं और सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर चोर कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। एक भैया है, इनके साथ घटना हुई है। जो भैया ज़रा सा इधर आ जाइए और भैया से पूछेंगे कि क्या कुछ कैसे क्या हुआ था। भैया क्या हुआ था यहाँ पे? सर मैं रोज़ काम करता हूँ सर। अपना ड्यूटी करके आया मैं शाम को सर, रात को हम लोग खा के सर सोए हैं। सोने के बाद सर जब पत्नी हमारी आई, हमको उठाई, हम बोले कि जो घर का गहना है तो चोरी हो गया। बाकी सब यथास्थिति सर आपके जो है सामने ही है, सारी चीज़ें दिख रही हैं सर। तो आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि कितनी भीषण चोरी हुई है। देख सकते हैं सामान कितने बिखरे हुए हैं। और ये भीषण जो चोरी है उस कुछ दिन पहले देखेंगे तो पहदेवा जीत में भी आपको एक खबर दिखाए थे, जहाँ पे इसी तरह सामान बिखरे हुए थे और कई लाखों के जो सोने के थे वो चोरी हो गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं अलमारी थी और यहाँ पे अगर बात करें तो कई लाखों की चोरी हुई है। ये जो पीड़ित लोग हैं और ये जो महिला इनके घर पे ये बताएंगी कि कैसे क्या कुछ हुआ था, क्योंकि भैया बता रहे थे कि हम सुबह जगे। तो आपका नाम? मेरा नाम प्रीति शुक्ला है। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे आपको क्या कुछ पता चला है? सुबह में हम उठे, पहले तो रात को हम 11 बजे तक जगे थे। फिर अचानक से टॉर्च बरा, जैसे लगा कि रोशनी आ रही है कोई। तो हम उठ के फिर देखे, फिर गए चारों तरफ देख कर आए तो कुछ नहीं था। ऊपर भी गए, छत पे देखे, इधर भी देखे, कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं हुआ था। फिर सुबह में पापा आए हैं नहा के, तो वो मुझे जगाए हैं। तो मैं आई हूँ तो उनको उधर ही, मतलब उनका सब सामान मैं रखी थी तो उधर ही से उनको दे दी हूँ। फिर डायरेक्ट किचन में जाके चाय पानी बना के उनको दी हूँ। अभी दी नहीं हूँ, चाय पानी रख के आई हूँ इधर। यहीं पे भी आके ऐसे देख रही हूँ तो पूरा सामान वैसे का वैसे पड़ा है। और ये दरवाज़ा एक ऐसे था और ये ऐसे खुला हुआ था, ऐसे ही था। हम देखे, फिर हम कुछ छुए नहीं है, छोड़ दिए वैसे ही। ये सामान पूरा बिखरा हुआ था? नहीं, ये यहाँ पे सारा था, एक ही जगह पे, एक ही पे एक ऐसे करके रखा हुआ था, एक जगह। अच्छा। इतने दूरी में ही बस। अच्छा। फिर गए अपने हस्बैंड जी को जगाया, इनको जगा के लाए, फिर इनको यहीं पे छोड़ के हम चले गए नीचे, मम्मी को जगा के लाए हैं। फिर आए हैं तो जल्दी जल्दी देख रहे हैं तो कि कुछ तो बचा होगा, लेकिन कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया। क्या कुछ लगता है, ताला बंद था या क्या कुछ सिर्फ सिटकनी? कुछ नहीं बंद था इधर, बस वो जो गली का गेट है सामने का वो बंद था, नीचे का मेन गेट बंद था, ऊपर छत पे दरवाज़ा नहीं है। यानी शंका छत के ऊपर से हो? हाँ। तो देख सकते हैं जिसके ऊपर जो घटना हुई होती है उसके ऊपर क्या बीतती है, एक कहने की बात नहीं है। जिसका सब कुछ अगर लूट जाए, पूरा अगर जो कमाई, तो कितना मेहनत से लोग अपने सामान को रखती हैं कभी ऐसे जगह पहनने के लिए, लेकिन वो सामान पूरा ही अगर चोर लेकर चले जाते हैं। तो तमाम यहाँ पे देखिए, यहाँ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे चाची क्या हुआ। अरे हमसे मत पूछिए भैया, हम नहीं बता पाएंगे उनके बारे में। देखिए, अब ये लोग इतने पीड़ित हैं कि कैमरे के सामने इनके आंसू रुक नहीं रहे हैं सर। जी हाँ, आँखों से जो है आंसू रुक नहीं रहे हैं। और जब किसी के घर का अगर पूरा सामान ही अगर इस तरह से अगर चोरी हो जाए, और इस पे क्या कुछ पुलिस आई थी, जांच की है, क्या कुछ की है, इसको लेकर हम भैया हैं, उनसे जानेंगे कि पुलिस आई है तो क्या कही है। क्योंकि किसी के दुख सुख में अगर कोई पुलिस आती है क्या कुछ, तो पुलिस का रवैया क्या रहा ये जानेंगे कि पुलिस ने क्या कुछ कहा है आपसे। पुलिस आई थी? पुलिस ने सर अपना बेसिक इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है और जो अपना वो रिजल्ट पे है सर उसका हम लोग इंतजार करें पुलिस क्या कहना चाहेगी। अच्छा, हाँ। पुलिस ने क्या कुछ कहा कि चोरी हुई है, कैसे क्या कुछ बताइए। पुलिस सर नॉर्मली यही है कह रही है कि पुलिस जैसे कि किसी भी चोरी को करने के लिए एक बेसिक सपोर्ट चाहिए जो उनको नहीं मिल रहा है। तो एज़ पर बोल रहे हैं कि जो चोरी है जो घर के ही लोग के हैं, उनको पुलिस का ऐसा कहना है। अच्छा, पुलिस का यही कहना है? अकॉर्डिंग टू पुलिस के थ्योरी के हिसाब से सर। लेकिन सर आप देख सकते हैं हम लोग लेके 4 लोग ही हैं घर में, माता पिता हैं और हमारी पत्नी और एक बेटा है सर। तो इतने हम देख सकते हैं कि जो है आप यथास्थिति आंखों के सामने देख रहे हैं क्या जो चीज़ें हैं आप तो देख सकते हैं। तहरीर देंगे आगे चोरी की जो है? बिल्कुल दिया जाएगा सर। क्योंकि पुलिस ने तो साफ यहाँ पे आप बता रहे हैं कि नकर गई कि ये आपके घर वाले ही किए हैं।
सर वो पुलिस की थ्योरी है सर। कोई अपना 10 लाख का गहना अपने खुद चुरा के पुलिस को बोला के खुद अपने आप को बेइज्जत थोड़ी करवाएगा। चोरी तो हुई है, जाहिर सी बात है। चोरी हुई है। हाँ, क्योंकि नकार सकते नहीं हैं आप। चोरी हुई है मतलब चोरी हुई है सर। तो देख सकते हैं पुलिस का कहना था कि यहाँ पे घर के लोग ही चोरी किए हैं। हम नहीं कह रहे हैं, पीड़ित खुद बताए। और अगर किसी के घर पे अगर इस तरह से अगर हो जाए और पुलिस इस तरह से आके कहती है तो पुलिस अपनी जिम्मेवारी हटाए या जो भी करे, लेकिन घर वालों पे क्या बीतेगी ये जांच का विषय है कि कैसे क्या चोरी हुई है। लेकिन पुलिस के जो भैया बता रहे हैं कि ऐसा कहना है, क्या कहना है उसके विषय में थोड़ा सा बस आपसे पूछेंगे। पुलिस आई है, क्या कुछ कही है आप लोगों से? जो जी वही कही है कि मतलब घर के लोग ही चोरी किए, कोई बाहर ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई सबूत नहीं है। अच्छा, आप ही क्या कर रहे हैं? जी हम इनकी सासू हैं, ये मेरी बहू है, मेरे बेटे हैं। तो कैसे क्या कुछ हुआ है, कैसे बताएंगे? देखिए सर बताएं, हम लोग तो सोए थे, बेटे बहू अगले हाल में रूम में थे और हम लोग 2 पति पत्नी हैं तो नीचे थे, 4 ही लोग थे। और इस घर में मतलब अलमारी का इसका लॉक ही खराब है और अंदर का लॉक सही था और हम लोग निश्चिंत थे सर कि मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है। गर्मी का सीजन हो सकता है, आप लोग दरवाज़ा खोला है? नहीं, दरवाज़ा नहीं खुला था सर। यही तो हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर मतलब कैसे हुआ है। ताला वाला बंद था कि बस सिटकिनी थी? नहीं, सिटकिनी सारे में लोग बंद था, इसमें सिटकिनी, उसमें सारे में सिटकिनी ही कि उस ताला नहीं बंद था। आप लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई, जी जांच की है, उसके बाद आप लोगों को संतुष्ट पुलिस किस भाषा में की है कि आप लोग? वो लोग बोल रहे हैं भाई, पुलिस लोग बोल रहे हैं ना कि देखो ये कोई बाहरी का काम नहीं है, आएगा तो लॉकर तुरेगा, लॉकर खराब नहीं है, ये जो है ये अलमारी है, तो ये सब कोई सबूत हम लोग को नहीं मिल रहा है, ऐसे कौन छुआ है। तो हम लोग जब ये मेरी बहू जगाई सुबह 5 बजे तो हम लोग दौड़ के यहाँ आए तो सास बहू छुए, ना मेरा बेटा छुआ है ना मेरा पति, ये सब सारा सामान छे। मेरे पति गरमाने लगे कि तुम लोग को बोले ताला बंद करने के लिए तो नहीं बंद की हो। तो हम लोग कहे कि अब हम लोग डेली तो ऐसे ही थे, अब 10 साल से घर बना हुआ है, यहाँ कोई वैसे बात ही नहीं किसी में, न बहू मेरी चोरी कर सकती है न मैं चोरी करता हूँ, मेरी भी बहू सामान रखती है, मैं सारा चीज़ जो भी लाते हैं देते हैं अपने बहू। देखिए आपको बता दें कि यहीं पे सास, बहू और भैया यानी 3 लोग, बाहर एक चाचा हैं, 4 लोगों का परिवार है और चारों लोग पास में हैं। पुलिस ने साफ कर दिया कि पीड़ित जो बता रहे हैं कि घर वाले ही चोर हैं। तो ये जांच का विषय है साहब, पहले किसी पे ऐसे उंगली नहीं उठाते, क्योंकि अगर जले पे नमक आप छिड़केंगे तो सर हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं अच्छा लगा होगा, शायद इनको कैसा लगा? सर हमको यही लगा है कि मान लीजिए ठीक है हमारी बहू चोर है, चाहे हम चोर हैं, चाहे कोई भी चोर है, सर तो आप किसी सबूत पर ना हम लोग पर कहेंगे, तो आप कह रहे हैं कि आप लोग अपने आप में समझ जाओ ये चोर नहीं है, आप लोग फंस सकती हैं, मुकदमा हो सकता है, चाहे ये सब बात कर रहे हैं सर, जेल जा सकती हैं। तो मान लीजिए ठीक है, हम लोग मानते हैं कि हम लोग चोरी करेंगे तो किसी को अच्छा बताइए, इतना सुबह से लगा है भीड़, हम लोग अपना खुद बेइज्जती करवाएंगे सर जेल जाने के लिए? हाँ, सास चाहे बहू हम लोग बेइज्जती करवाएंगे, मेरा बेटा चाहे मेरा पति, कोई अलग कौन कहा जेल जाने के लिए कि क्या होगा? एक सर थे वही बोले कि प्रीति अगर देखो प्रीति आप अगर की हो तो बता दो, यहीं पे केस दब जाएगा, नहीं तो अगर मुकदमा हो गया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो देखिए किस तरह से पुलिस की जो भाषा होती है, साफ शब्दों में काफ़ी सुने होंगे कि चोरी के बाद किस तरह से क्या कुछ होता है, तो इन्होंने जो बताया और किस तरह से खुद जेल नहीं जाना नहीं चाहेगा। आप बताइए कि एक जैसे किसी भी पीड़ित के साथ अगर कुछ घटना हो जाती है और पुलिस आके इस तरह से कहती है, क्या अच्छा है? तो बहुत बुरा लगेगा सर, उन लोगों को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो देश के नागरिक के लिए वो लोग, उन लोगों को कुछ करना चाहिए, हम लोग के लिए कुछ करना चाहिए। उनको बुलाया गया है अपने दरवाजे पे, हम अपना बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी ना उनको बुलाए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा शब्द वो बोल के गए कि हम कभी सोच नहीं सकते हैं। बताइए, तो इस तरह की भाषा थी। मैं तो बोली हूँ सर कि देखिए सर, हम लोग को न सास को दिक्कत है, न बहू को दिक्कत है, न मेरे बेटे को दिक्कत है, न मेरे पति को दिक्कत है। अगर आप जांच करने आए हैं, FIR किए हैं, तो आप आए हैं उस काम के लिए, तो आप जैसे वैसे जांच करिए, जो मतलब दोषी है वही तो पकड़ाएगा। में कितना का नुकसान हुआ होगा? वही कम से कम 8-10 लाख है।
क्या क्या सामान में क्या क्या था, कुछ बताएंगे? अब बहू का तुम समझिए कि पूरी मायके और ससुराल की, जैसे ये पढ़ाई करती हैं तो इनके स्कूल में अलाउ नहीं है कि सब पहन कर गहना बिखया हो जाओ, तो ये सब सारा चीज़ उतार के वही रखी थी और रख देती थी। हम कहीं जाते हैं तो जो पहने हैं सर साधारण कनफूल, मंगलसूत्र, हार वगैरह, हाँ, हार, झुमका, झपसा, 4 पौजे, पायल, बिछिया, यही सब, चूड़ी, कंगन सारा था। ये आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पे आके, ये सास हैं, बहू हैं और समय भैया हैं, क्या भैया इस तरह से अगर किसी के साथ अगर जेल जाने की बात है तो क्या भैया आप तैयार हैं? पुलिस कह रही है कि जांच करेंगे उसके बाद जेल भेजेंगे। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करे, उसी के लिए ना बुलाएं उसको। तैयार हैं? जो सच है वो पुलिस अपना तो उजागर पीड़ित बिल्कुल तैयार है कि आप लोग इस चीज़ को लेकर जांच करें और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह का शब्द कहने से पहले काफ़ी लोग, मतलब क्या बताएं, अंदर से सारे लोग रो देंगे अगर इस तरह की भाषा। जेल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहले आप जांच करिए, खुलासा करिए, फिर जो होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल संघर्ष न्यूज़ लाइव के लिए मऊ से विवेक चौहान।